हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देखे होंगे नंबर सीरीज, थंबनेल पे देखे होंगे नंबर सीरीज रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जहां पे रीजनिंग पूछा जाएगा वहां पे आपका नंबर सीरीज आना फिक्स है। चाहे एक प्रश्न, दो प्रश्न, किसी किसी एग्जाम में तो 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि जब भी हम रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करने लग रहे होते हैं और कभी अटकते हैं, फंसते हैं या हमारी स्पीड कम होती है तो नंबर से रिलेटेड ही प्रश्न होते हैं। अब हम क्या ऐसा करें, क्या ऐसा लॉजिक लगा दें, कौन सी ऐसी ट्रिक लगा दें जिससे हम रीजनिंग में जो नंबर सीरीज के प्रश्न आते हैं उसको स्पीड वे में सॉल्व कर पाए। अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग है कि यहां पे हम रीजनिंग के प्रश्नों को इजी वे में सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र तरीका सिखाने वाला हूं जिसके बेस पे आप 95% प्रश्नों के उत्तर आराम से दे पाओगे इजी वे में। तो दोस्तों बिना डिले के हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ और धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि 95% प्रश्नों के उत्तर इजी वे में कैसे दें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है नंबर सीरीज का। तो अगर आप देख पा रहे हो यहां पे प्रश्न है 4, 11, 30 और 67 और 128 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाए जिससे श्रृंखला पूरी हो जाए। 4 विकल्प भी आपके एग्जाम में रहेंगे। हम लोग यहाँ पे विकल्प नहीं लेते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, विदाउट एनी ऑप्शन हम डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसको कैसे इजी तरीके से सॉल्व करें उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों 95% प्रश्नों के उत्तर आप स्टेप फॉर्म से दे सकते हो और भी जो 5% है वो प्रश्न कहां से बन रहे हैं क्लास के लास्ट में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। किस किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में, किस पे आप ज़्यादा तैयारी करके जाओ तो एग्जाम में रीजनिंग में जो आपके नंबर सीरीज के प्रश्न है उसको भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो फिलहाल हम लोग स्टेप फॉर्म को आज सीखते हैं। दोस्तों अगर इसको बात करें तो यहां पे स्टेप फॉर्म का मतलब होता है सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को घटाकर लिख देना। तो 11 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, आप कहोगे 7 बचा। इसी प्रकार 30 से अगर 11 घटा रहे होंगे कितना बचा, आप कहोगे 19 बचा। ठीक इसी प्रकार आगे कहानी बढ़ेगी तो 67 से 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 37 बचेगा। और आगे बढ़े तो 128 से अगर हम 67 घटाएंगे तो 61 बचेगा। सीरीज यहां पे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही, 7, 19, 37, 61 हमें सीरीज नहीं समझ आई। तो दोस्तों एक स्टेप और नीचे जाओ, 19 से 7 घटाएंगे तो हमारे पास यहां 12 बचेगा। ठीक इसी प्रकार 37 से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 18 बचेगा। और हम यहां पे 61 से घटा रहे हैं 37 तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। इतनी बातें आई समझ में। अब हमें करना क्या है, अब हमें आराम से सीरीज दिख रही है 12, 6, 18, 18, 6, 24। तो 24 में 6 जोड़ोगे कौन सा नंबर मिलेगा, 30। लेकिन बात वही हुई दोस्तों, क्या हमारा आंसर 30 होगा, क्या हमारा आंसर 30 होगा, 30 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें तो चाहिए था ये नंबर, हम निकाले हैं ये वाला नंबर। तो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे होंगे। तो 61 में हम 30 जोड़ रहे होंगे, 61, 30 कितना हुआ, 91 हुआ। लेकिन एक्चुअल में 91 भी नहीं चाहिए, ए वाला नंबर चाहिए। तो 128 में 91 जोड़ रहे होंगे तो यहां पे 8 एक कितना हुआ, 9 हुआ। और 12 और 9 21 होता है, 219 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे हमें लॉजिक नहीं पता था, फिर भी हम लोग स्टेप फॉर्म से इसका आंसर निकाल लिए। फिलहाल मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि लॉजिक भी कैसे जरूरी होता है, कैसे प्रश्नों को लॉजिक से हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेप के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न मिला स्टेप फॉर्म, आपको लॉजिक नहीं पता है तो स्टेप फॉर्म से लगभग प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। चलो और इस पे 2-4 प्रश्न करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है और फटाफट इसका आंसर निकालो और मुझसे पहले आपको उत्तर देना है और बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर निकालो। स्टेप फॉर्म का मतलब होता है भैया दूसरे नंबर से पहले नंबर को घटाना। 8 से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी प्रकार 18 से 8 घटाओगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक कहानी आगे बढ़ेगी तो 32 से हम घटा रहे होंगे 18 तो यहाँ 12 हुआ, 12 से घटाओगे 4 बचेगा। यहाँ पे कितना हुआ, 2 से घटाओगे 1, 14 हुआ। सेम कहानी आगे 50 से 32 घटाओगे 18 बचा। अब लॉजिक समझे, 6, 4, 10, 10, 4, 14, 14, 4, 18। तो 18 में 4 जोड़ोगे, 18, 4, 22। लेकिन क्या हमें 22 चाहिए, नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम स्टेप फॉर्म में जिस प्रकार नीचे आए थे ठीक उसी प्रकार ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जा रहे होंगे, 32 किस में जोड़ोगे, 50 में। तो 50, 32 कितना होता है, 72 होता है। आपका आंसर क्या हो गया, 72।
72 यही परफेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। कितना इजी है ना, बहुत इजी है। बताओ, ये सब एग्जाम के प्रश्न है। 85% प्रश्न एग्जाम में यही आ रहे हैं, और बुक से उठा के देखोगे 95% प्रश्नों के उत्तर बुक के दे पाओगे। 85+% जो एग्जाम में एवरेजन जो क्वेश्चंस बनता है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो स्टेप फॉर्म के लगभग प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी ट्रेंड में हाल ही में एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लास्ट में हम लोग इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके सामने है। यहां पे लिखा है 5, 12, 19, 28, 39 और क्वेश्चन मार्क लगा है, और फटाफट इसका उत्तर फिर दे दो। यहां पे हम वही काम सीख रहे होंगे स्टेप फॉर्म से, और अभी दिमाग मत लगाना। 12 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, आप कहोगे 5 बचेगा। 19 से 12 घटा रहे हैं, आप कहेंगे 7 बचेगा सर। यहां पे 28 से 19 घटा रहे हो भैया, कितना बचेगा, यहां पे 9 बचेगा। ठीक कहानी आगे बढ़ेगी तो 39 से हम घटा रहे होंगे 28, तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। इतनी बातें आई समझ में। अब नीचे वाले स्टेप पे अगर आप देख रहे हो, नीचे वाली जो सीरीज बनी है इस पे अगर देखोगे ध्यान से तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, तो अगला नंबर कितना होगा, 13 होगा। लेकिन सर हमें 13 तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर। तो क्या कर रहे होंगे, 13 को कहां जोड़ रहे होंगे, 39 में। तो 9, 3, 12 के 2 हासिल 1, 3, 1, 4, 1 कितना हुआ, 5 हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 52 जिसमें होगा वही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे 52 आपका परफेक्ट आंसर होगा। इसको समझ पाए। एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। आपको बताना है कि दिए गए श्रृंखला को देखो और बताओ कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। डिफरेंस यहां निकालते हैं। तो दोस्तों 10 से 3 घटाओगे 7 बचेगा। इसी प्रकार 31 से घटाओगे तो 10 घटाओगे 21 बचेगा। यहां घटा रहे होगे तो कितना बचेगा, 80 से घटाओगे भैया कितना, 80 से घटाओगे 31। तो 80 से अगर हम 30 घटा लेते तो 50 बचता, एक और घटा लेंगे तो 49 बचा। ठीक इसी प्रकार यहां घटा रहे हैं भैया, यहां पे कितना घटाएंगे, यहां पे 171 से 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 91 बचेगा। अब हम क्या करें, हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। एक स्टेप और नीचे जाओ, तुरंत हम क्या करेंगे, 21 से घटा रहे हैं भैया, 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। 49 से घटाएंगे तो कितना, 8 हुआ, और यहां पे कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है। फिर यहां पे घटा रहे हैं तो कितना हुआ, 11, 11 से 9 घटाओगे तो 2 हुआ। यहां पे कितना बचा भैया, 8, 8 से 4 घटाओगे तो कितना हुआ, 4 हुआ। अब तो कहानी समझ में आई। 7 दूना, यहां 14 दूना कितना हुआ, 28 हुआ। लेकिन आप कहोगे सर 28 दूना 56 करते नहीं। 14 दूना 28, 14 त्रिक कितना हुआ, 42, 14 चौको कितना हुआ फिर 56। ये 14 14 का पहाड़ा ही तो है, टेबल ही तो है। 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, तो 14 चौको 56। लेकिन एक्चुअल में हमें 56 नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला नंबर। तो क्या कर रहे हैं, हम 56 को जोड़ रहे होंगे किसमें, 91 में। 6 1 कितना हुआ, 7 हुआ। 9 5 14 हुआ। 147 भी नहीं चाहिए, हम 147 इसमें जोड़ रहे हैं 171 में। तो यहां पे जोड़ेंगे 1 और 7 मिलके कितना हुआ, 8 हुआ। और यहां पे 7 4 11 के कितना हुआ भैया, 1 हुआ, हासिल 1, 1 1 2 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ। 318 आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हुआ, 318। कितना इजी है ना, समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहां पे कुछ सीरीज दी गई है और आपको आंसर उम्मीद है कर भी लिए होगे, बहुत फास्ट आप करोगे। आप जीनियस हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किसी से बताना मत, ठीक है ना, आप बहुत जीनियस हो। चलो डिफरेंस निकालते हैं। 2 से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 10 से आप 2 घटाओगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहां पे 37 से 10 घटाओगे 27 बचेगा। इसी प्रकार यहां पे 101 से घटाना है 37। 11 से घटाओगे भैया कितना, 11 से घटाओगे 7 तो बचेगा 4, और 9 से 3 घटाओगे 6। देखो दोस्तों, एक बात और ध्यान से रखना, जब भी सीरीज में आपको सीरीज स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में मिले, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपकी सीरीज स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में मिले तो उसे एज अ स्क्वायर एज अ क्यूब ही ट्रीट करना। अगर एज अ स्क्वायर एज अ क्यूब ट्रीट नहीं करोगे तो हो सकता है आपका आंसर ना मिले। ये देखो, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है,
ये 3 का क्यूब है, ये अगला नंबर 4 का क्यूब लिखा है ना 64 होता है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला नंबर क्या होगा भैया 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो 125 एक्चुअल में हमें नहीं चाहिए, ए वाला नंबर चाहिए। तो 125 कहाँ जोड़ रहे होंगे 101 में, तो 5 1 कितना हुआ भैया 6 हुआ, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12 और 10 मिलके कितना हुआ 22 हुआ, यानी कि 226 इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर कितना हुआ 226 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए, इजी है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पे सीरीज दी गई, आपको बताना है फिर सेम कहानी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर ही तो निकालना है ना, तो निकालो चलो फटाफट। फिर क्या करते हैं, पहले तो डिफरेंस निकालेंगे ना। अच्छा डिफरेंस निकालते कैसे हैं भैया, स्टेप फॉर्म का मतलब होता है दूसरे वाले नंबर से पहला नंबर घटा दो। 3 से 2 घटाओगे कितना बचेगा 1 बचेगा। सर यहाँ 10 से 3 घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ घटाएंगे 15 से 10 घटाएंगे 5 बचा। आगे कहानी यहाँ पे देखो 11, 26 से 15 घटाएंगे 11 बचेगा। सीरीज समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आई तो एक स्टेप और नीचे जाओ, 7 से 1 घटाओगे 6 बचेगा, 5 से 7 घटाओगे, देखो भैया 5 यहां है, 5 से 7 घटाओगे तो देखो 1 प्लस 1 माइनस होगा, ये वाला प्लस है माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, तो हमेशा आंसर क्या होगा घट जाएगा। तो 7 से अगर घटा रहे होंगे 5 तो कितना बचा 2। अब पावर जिसके पास ज्यादा चलती उसी की है, बताओ 7 के पास पावर ज्यादा या 5 के पास, तो सर 7 के पास माइनस है, माइनस लगा दो, तो यहां पे कितना आएगा माइनस में 2 आएगा, यहां घटाएंगे 11 से 5 घटाएंगे 6। समझ नहीं आई कहानी ना, फिर से देखो, ये देखो 6 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6, तो अगला नंबर क्या होगा माइनस में 2 होगा या नहीं होगा। लेकिन सर -2 हमें थोड़ी ना चाहिए, हमें तो ये वाला नंबर चाहिए। क्या कर रहे होंगे -2 को जोड़ रहे होंगे, कहाँ जोड़ोगे 11 में, काम तो कर रहे होंगे जोड़ने का, -2 का काम कर रहे होंगे 11 में जोड़ने का, लेकिन ये माइनस है तो 11 से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 9। अब लेकिन एक्चुअल में हमें 9 नहीं चाहिए, हमें ये वाला नंबर चाहिए, तो क्या कर रहे होंगे 26 में 9 जोड़ेंगे, 26 4 30 5 कितना हुआ 35 हुआ, यही आपका आंसर हो गया। आंसर कितना हुआ इसका 35 हुआ, 35 इज परफेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो अगला प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है तो सेम कहानी, डिफरेंस निकालो। अगर यहां पे हम घटा रहे होंगे भैया 22 से कितना घटाएंगे 14 घटाएंगे, तो यहां पे 14 6 20 2 22 कितना बचा, यहां पे 8 बचा। अब 37 से हम क्या करेंगे 22 घटाएंगे, 7 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और यहां पे कितना हुआ 15 हुआ। और आगे जाएंगे तो 61 से कितना घटाना है 37 घटाना है, तो 11 से घटाएंगे कितना हुआ 4 हुआ, ये 5 हुआ, तो यहां पे कितना हुआ 24 हो गया। और आगे बढ़े तो 96 से 61 घटाना है भैया, तो 6 से 1 घटाओगे 5, और 9 से घटाओगे कितना हुआ 3 हुआ। कुछ कहानी समझ आई, नहीं आई तो एक स्टेप और नीचे जाओ। अब जिनको आ गई ठीक है, जिनको नहीं आई अब एक स्टेप और नीचे जाओ। 15 से 8 घटाओगे 7 बचेगा, 24 से घटाओगे 9 बचेगा। ठीक यहां इसी प्रकार यहां पे 35 से 24 घटाओगे 11। अब तो समझ आई, नहीं समझ आई तो आप जीनियस कहलाने लायक नहीं हो, जीनियस कहलाने लायक नहीं हो। 7 2 9 9 2 11 11 2 13। अगर इसका मतलब आपको कोई फिर जीनियस बोल रहा है तो आपका मजाक उड़ा रहा है, समझ रहे हो ना। चलो यहां पे देखो, अब 13 तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें चाहिए यहां पे नंबर, ए वाला नंबर एक्चुअल में चाहिए ना, तो 13 को इसमें जोड़ो, 13 35 कितना हुआ 13 35 3 38 10 कितना हुआ 48 हुआ, 48 हुआ 48। एक्चुअल में हमें 48 भी नहीं चाहिए, ए वाला नंबर चाहिए, तो 48 कहां जोड़ रहे हैं 96 में, 8 6 14 की 4 हासिल 1 हुआ, 9 4 13 1 कितना हुआ 14 हुआ, 144 144 आपका परफेक्ट आंसर हुआ। आंसर कितना निकला 144, सबका आया है। आगे बढ़ते हैं। तब पढ़ाई करते समय कुछ लोग क्या होते हैं उदास बहुत होते हैं, बहुत उदास रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं उदास काहे रहते हो। अच्छा मैं क्लास में भी कभी कभी ऐसे पूछ लेता हूं कि भैया इतना उदास काहे रहते हो। अच्छा बात करते हैं अगर ब्रेकअप पैचअप का, तो ब्रेकअप और पैचअप तो ये तो लाइफ का एक हिस्सा है, जीवन का एक हिस्सा है। इस एज में नहीं होगा तो कब होगा, बुढ़ा जाओगे बुढ़े हो जाओगे तब होगा, है ना। लाइफ का एक हिस्सा है ब्रेकअप पैचअप, एक हिस्सा है लाइफ का। मान लो ब्रेकअप होगा फिर पैचअप होगा फिर ब्रेकअप होगा, है ना। लेकिन अगर आप ब्रेकअप के बाद देवदास बन जाते हो, कबीर सिंह बन जाते हो, तो नॉट अ गुड थिंग्स, यह अच्छी बात नहीं है। ब्रेकअप पैचअप होना तो इस एज में अच्छी बात है,
लेकिन आप ब्रेकअप पैचअप के बाद देवदास बन जाओ, कबीर सिंह बन जाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को संभालो और सब ठीक हो जाएगा। ब्रेकअप पैचअप होता रहता है, ठीक है। देवदास कबीर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ा। चलो भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे लिखे गए हैं प्रश्न और फटाफट आप इसका उत्तर दे दो। स्टेप फॉर्म में तोड़ोगे 3 से 2 घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ पे 7 से 3 घटाओगे 4 बचेगा, और यहाँ 16 से घटाओगे भैया 7 घटाओगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे घटा रहे होगे तो कितना 32 से 16 घटाओगे 16 बचेगा। अच्छा, एक बात अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे, याद है या भूल गए? वैसे तो इतने जल्दी भूल सकते नहीं हो, है, याद होगा, उम्मीद तो यही करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। मैंने बताया भैया जब भी आपको सीरीज स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में मिले तो उसे एज अ क्यूब एज अ स्क्वायर ट्रीट करो, एज अ स्क्वायर एज अ क्यूब। तो देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, तो अगला नंबर क्या होगा? 5 का स्क्वायर। कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगा रहे होंगे, यहां से भी स्टेप फॉर्म में तोड़ रहे होंगे, हो सकता है आंसर ना मिले। कभी कभी लक बाई चांस किस्मत अच्छी होती है, मिल भी जाता है, लेकिन ज्यादातर आंसर नहीं मिलता है। तो जब भी स्क्वायर या क्यूब का फॉर्म नजर आए तुरंत उसको एज अ स्क्वायर एज अ क्यूब के फॉर्म में तोड़ लो। अब क्या करोगे, यहां पे 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, लेकिन एक्चुअल में हमें 25 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो ये वाला नंबर चाहिए। तो 32 में 25 जोड़ रहे होंगे, 5 2 कितना हुआ 7 हुआ, 3 2 कितना हुआ 5 हुआ, 57 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, स्टेप फॉर्म सीख गए तो आपका बेड़ा लगभग हो गया है पार, ठीक है। तो 1-2 प्रश्न और करते हैं, फिर क्लास को फिनिश करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप फॉर्म में तोड़ लिए होगे ना। 45 से 43 घटाओगे 2 बचेगा, 50 से घटाओगे 45 5 बचेगा, 60 से 10। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? अभी दिखाते हैं, अभी आएगा। फालतू में बेइज्जती करवाते हो, जीनियस कहलाने लायक हो नहीं, जीनियस। हाँ, अब दिखा कुछ। 3 का स्क्वायर प्लस 1 भैया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 2, 2 दूना 4, 4 1 कितना हुआ 5 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 1 10 हुआ। तो अगला नंबर 1 2 3, तो अगला नंबर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 1 कितना हुआ 17। एक्चुअल में यहाँ 17 आएगा, यहाँ क्या आएगा 17। अब 17 हमें थोड़ी ना चाहिए, हमें तो ये वाला नंबर चाहिए। तो 17 किसमें, 17 किसमें जोड़ रहे हैं? 60 में। 60 10 70 7 77, 77 इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर कितना हुआ 77 इसका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 9 कर लिए हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं, 10 तो हो ही जाए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास इस पे लेंगे, उस पे भी चर्चा करेंगे। एक और प्रश्न इस पे करते हैं। आपके सामने एक सीरीज है, हालांकि बहुत ज्यादा नंबर नहीं दिए गए हैं, तो आपको बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहां डिफरेंस निकालेंगे। अच्छा, यहां पे अगर 127 से घटा रहे होंगे कितना भैया, 127 से हम एक्चुअल में घटा रहे होंगे 543। तो 543 सॉरी 327 से 543 घटा रहे होंगे, तो इसमें से अगर ए नंबर घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और अगर घटाएंगे कितना आएगा माइनस में 216 आएगा। यहां पे क्या कर रहे होंगे, 202 से घटाएंगे कितना 327, तो ए वाला बड़ा है ये छोटा है, इसमें से इस नंबर को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस में कितना आएगा 125 आएगा। अगर ध्यान से देखो भैया तो ये कितने का 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो अगला नंबर 4 का क्यूब होगा या नहीं होगा? अब 4 का क्यूब कितना होता है सर 64 होता है, लेकिन माइनस में है तो यहां भी माइनस में होगा। तो हम काम तो कर रहे होंगे जोड़ने का, लेकिन ये माइनस की वजह से घटेगा, तो यहां 12 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहां 19 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 13 बचेगा। 138 138 इसका परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर कितना हुआ 130 138 इसका परफेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात करें तो 95% प्रश्नों के उत्तर आप स्टेप फॉर्म से दे पाओगे, लेकिन अभी 2022 की बात करें, हम लोग 2022 के प्रश्नों को उठाकर देखें तो एक तो आ रहा है इस पे स्टेप फॉर्म, दूसरा स्क्वायर या क्यूब का फॉर्म आ रहा है, यानी कि स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में न एक को जोड़ दिया जाएगा। जैसे स्क्वायर, किसी स्क्वायर का फॉर्म सीरीज चल रही है, उसमें 1 जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं। स्क्वायर के फॉर्म में 1 घटा सकते हैं, 2 घटा सकते हैं, 3 घटा सकते हैं। सेम कहानी क्यूब के फॉर्म में 1 जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, 1 घटा सकते हैं, 2 घटा सकते हैं, 3 घटा सकते हैं। एक स्टेप फॉर्म में एक, और एक इनटू वाला मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 3 + 3 ए वाला लॉजिक लग रहा है। तो इस पे इवन मैं अगर फ्री रहूंगा तो 1 क्लास 2 क्लास और ले लूंगा। हालांकि आपका लगभग काम हो चुका है कि 95% प्रश्नों के उत्तर लगभग दे पाओगे। ज्यादातर एग्जाम में यही देखने को मिल रहे हैं, अभी हाल ही के एग्जाम में देखा जाए
तो दोस्तों उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 क्लास अभी इस पे नंबर सीरीज पे और लेंगे, जो आपका स्क्वायर और क्यूब के बेस पे होगा लॉजिक। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं एक नए क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।